सुंदरकांड के पाठ का महत्व क्यों है? तुलसीदास रचित रामायण का एक कांड है जो 7 कांड में रचित है। कांड यानी अध्याय। सुंदरकांड में हनुमान जी का वर्णन है जो सीता जी की खोज में निकले हैं और लंका दहन करते हैं और अशोक वाटिका का ध्वंस करते हैं। कहा गया है, अगर आप संपूर्ण रामायण नहीं कर पाते तो आप सुंदरकांड का पाठ करें, उसका उतना ही महत्व है। रामायण में भगवान राम से जुड़े घटनाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन सुंदरकांड में भक्तों के भक्त राम भक्त हनुमान द्वारा किए गए लीलाओं का वर्णन मिलता है। किस तरह बजरंगबली हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका गए, माता सीता से मिले, प्रभु राम के व्यथा को माता सीता तक पहुंचाया, विभीषण से मिले और प्रभु राम के चरित्र का महिमा गाया। यह बहुत ही अद्भुत मिलन था, एक भक्त का दूसरे भक्त से मिलन और लंका का दहन कर रावण को आगाह किया। यह है सुंदरकांड की महिमा। जो भी भक्तिभाव से सुंदरकांड का पाठ करता है उस पर हनुमान जी की ही नहीं सियाराम जी की भी कृपा बरसती है। उसके सभी कष्टों का नाश होता है, भयमुक्त शत्रुमुक्त होता है और घर में मंगल ही मंगल होता है। बालकांड। इस कांड का प्रमुख भाग एक प्रक्षेपित है और इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है। फिर भी अगर हम 16 साल से कम उम्र में श्री राम के जीवन की घटनाओं पर विचार करते हैं तो हम इसे बालकांड मान सकते हैं। एक अयोध्या कांड। कहानी का प्रमुख भाग अयोध्या में हुआ, इसलिए अयोध्या कांड। 2 अरण्य कांड। कहानी का प्रमुख भाग अरण्य या वन में हुआ। इस कांड में सीता का अपहरण हुआ था, अतः अरण्य कांड। 3 किष्किंधा कांड। कहानी का प्रमुख भाग किष्किंधा में हुआ, जिस क्षेत्र में वानरा का राजा रहता था, अतः किष्किंधा कांड। 4 सुंदरकांड। कहानी का प्रमुख भाग लंका में घटित हुआ। वाल्मीकि लंका को एक सुंदर शहर बताते हैं, इसलिए सुंदरकांड। विस्मय आविष्ट हृदय पुरीम आलोक्य सर्वता जाम्बूंदमयः द्वारः वैदूर्य कृत वेदिकैः मणिस्फटिक मुक्ताभ्यः मणिकुट्टिम भूषितैः तप्त हाटक निर्युहैः राजत अमल पाण्डुरैः वैदूर्य तल सोपानैः स्फाटिक अंतर पांसुभ्यः चारु समजवन उपेतैः खमिव उत्पतितैः शुभैः क्रौंच बर्हिन समघुष्टे राजहंस निषेवितैः तूर्य आभरण निर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादिताम् वस्वोक्सारा प्रतिमां समीक्ष्य नगरीं तथा खमेव उत्पतितां लंकां जहर्ष हनुमान कपेह। 5 युद्ध कांड। कहानी का प्रमुख भाग वानर और दानवों के बीच युद्ध से संबंधित है। सुंदरकांड श्री रामचरित मानस के 7 अध्यायों का 5वां अध्याय है। यह श्री हनुमान जी के भीतर शक्ति की प्राप्ति के बारे में बात करता है, बहुत कठिन कार्यों के निष्पादन और श्री राम के दूत के रूप में लंका की यात्रा के बारे में।